में दिल्ली में बीजेपी की सरकार ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए और इसी को लेकर कल यानी शनिवार को JLN स्टेडियम में सरकार रिपोर्ट कार्ड पेश करने जा रही है। लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन 100 दिनों को विफलताओं का शतक करार दिया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि 27 साल बाद जनता को पूर्ण बहुमत की सरकार मिली थी, लेकिन 100 दिन बीतते ही ये सरकार भी जुमला सरकार साबित हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने दिल्ली की जनता के साथ 10 बड़े महापाप किए, जिसमें 1 लाख करोड़ के बजट की महज घोषणा और दिल्ली घोटाला नाम बदलने की राजनीति, गरीबों को उजाड़ना और दंगा आरोपी को कैबिनेट मंत्री बनाना शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार ने केवल वादे किए, धरातल पर कोई भी नई योजना लागू नहीं की, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो या महिला सम्मान राशि, सब कुछ केवल घोषणाओं तक सीमित रहा। कि सरकार ने आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का विकास शुरू कर दिया है, जहां लोगों को दवा के साथ सभी स्वास्थ्य जांच एवं एक्सरे की सुविधा मिलेगी। बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि सिर्फ नामकरण करने के लिए कांग्रेस की डिस्पेंसरियों का रंग रोगन तथा नाम बदलकर प्रधानमंत्री जी के हंसते हुए नूरानी चेहरे को लगाकर 322 करोड़ रुपए लूटने की योजना बनी है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। 8वीं इनकी बड़ी घोषणा थी कि महिला सम्मान राशि पर नीतिगत निर्णय हो गया है, बजट भी आवंटित हुआ है, कमेटी काम कर रही है और शीघ्र इस पर कार्य योजना सामने आएगी। देवेंद्र यादव ने बीजेपी सरकार के एक दावों को महज घोषणा बताया। उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ के बजट में 15,000 करोड़ का कर्ज जोड़ा गया, जनता पर टैक्स थोपे गए, यमुना सफाई सिर्फ कागजों पर रह गई, बस सेवा बदहाल हो गई, GPS वाले टैंकरों का दावा भी कांग्रेस सरकार के दौरान हुआ था। उन्होंने कहा कि शिक्षा टैक्स का कोई फायदा नहीं मिला, आरोग्य मंदिर सिर्फ कांग्रेस की पुरानी डिस्पेंसरी को रंग रोगन कर बदला गया और महिला सम्मान राशि पर आज तक कोई कमेटी मीटिंग नहीं हुई। उन्होंने बीजेपी के मंत्रियों को केवल फोटो खिंचवाने वाला बताया और कहा कि अधिकारी भी अब मंत्रियों की नहीं सुनते। आज मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो 100 दिन है वो दिल्ली की परेशानी के 100 दिन रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सरकार जागेगी और दावों और वादों से उठकर दिल्ली की जनता की समस्याओं का समाधान करेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोगों ने अभी देखा किस तरीके से यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई नई जो योजनाएं हैं वो धरातल पर नहीं आई हैं। दिल्ली कांग्रेस ने साफ कहा है कि 100 दिन की सरकार जनता के लिए सिर्फ परेशानियों का प्रतीक बनी रहेगी। वहीं बीजेपी सरकार शनिवार को अपने 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के सामने आएगी। देखना होगा कि दिल्ली की जनता इन दावों और जवाबों के बीच किसे सच मानती है। सहयोगी मुकेश के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।